पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप सभी मीडिया बंधु जो इस भारत के चौथा स्तंभ गरीब मजदूरों की आवाज़ को जन जन तक और सरकार तक आप पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का ये हमारा कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं श्रमिक को जो लेबर कोड नया लेबर कोड जारी हुआ भारत सरकार के द्वारा, उसमें जो रेलवे माल गोदाम के मजदूरों पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक से 26 साल की लड़ाई अथक प्रयास करके सड़क से लेकर सदन तक जो लड़ाई लड़ी और ये कानून को परिवर्तन कराने वाला हमारा संगठन है 2003 में उस समय वर्तमान सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रेरित की कि जब तक श्रम कानूनों में संशोधन नहीं हुआ, ये अंग्रेजी हुकूमत के समय का बना हुआ कानून है जिसमें माल गोदाम जैसे तमाम ऐसे श्रमिक हैं जिनको कानून में जगह नहीं देने के कारण उनको हक अधिकार नहीं मिलता। सर, क्या ठेकेदारी प्रथा बंद होगी या बिल्कुल ठेकेदारी प्रथा ही नहीं, अब भारत सरकार से हमारा जो संगठन लड़ाई लड़ा है और लड़ाई लड़ करके त्रिपक्षीय बैठक में हमको 13 मांग मिला है और भारत सरकार ने जो आज तक हम सरकार से मांग करते हैं कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के साथ शोषण अन्याय हो रहा है और रेलवे माल गोदाम ही नहीं, भारतीय रेल के साथ सबसे बड़ा विडम्बना ये है कि सबसे बड़ा लॉस जो हो रहा है वह इसमें लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल नहीं होने का है। भारत सरकार रेल मंत्रालय का सीधा इसमें संबंध नहीं होने का है, जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा भारतीय रेल। एक मालगाड़ी हमारा जब शाम को 5 बजे पहुँचता है जो खाली नहीं होता, जो 12 घंटा खड़ा रहता है सुबह के 8 बजे खाली होता है। लेबर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होने का है। अगर ये लेबर मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोगों ने सरकार को प्रपोजल दिया, जिस पर सरकार ने स्वीकृति दी एवं उसके बाद हिंदुस्तान के माल गोदाम का भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा पूरा वेरिफिकेशन है। क्या सर सरकारी पंजीकरण स्टार्ट है लेबरों का? हाँ बिल्कुल, हमारा सरकारी पंजीकरण तो लगभग 2 साल से स्टार्ट है। सारा ई श्रम कार्ड ये सब मूल बात है कि हमको फुटसी सेफ्टी कोड बिल के तहत जिसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ा गया है, 4 फरवरी 2021 को ही संगठन को प्राप्त हुआ और वह कानून कहता है कि इस कानून के दायरे में जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वह अपने वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देगा, ज्वाइनिंग लेटर देगा। सर, ये कानून श्रमिकों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? हर तरह से लाभ है। जो आज तक माल गोदाम के मजदूरों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं, माल गोदाम के मजदूर क्योंकि वह दुर्घटना संभावित एरिया में काम करता है, पूरा उतारते हैं, कोई मर गई, कोई दुर्घटना हो गया, किसी प्रकार का नहीं। आज आपके समक्ष जो है भारत सरकार के PSIC के पदाधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट अधिकारी है और आज मजदूरों को PSIC की सुविधा, EPFO की सुविधा आज से शुभारम्भ यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने भी मालगाड़ी के वर्करों को मिलने सर, कितने वर्षों बाद अगर आप कहेंगे संगठन तो 1998 से लड़ाई लड़ रहा था तो उसके हिसाब से 26 साल। अगर माल गोदाम के वर्कर की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के समय से 18वीं शताब्दी में जब भारतीय रेल शुरू हुई और वो पहला रेल था वो मालगाड़ी ही था, तो सामान होने के लिए उस समय से कई पुष्प ने इसकी कुर्बानी दिया, तब जाकर के उनको हक अधिकार मिलने का काम हुआ। श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? श्रमिकों को आज हम संदेश दिए कि हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड था कि जो भारत सरकार इसमें कॉरपोरेशन और बोर्ड का गठन किया, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पार्सल पोर्टर के मजदूरों को, कोयला खदान के मजदूरों को, जिसके तहत उसको सुविधा प्राप्त होता है, उसके सीधा उसके बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। हमारा मजदूर जो आज 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया में 50 किलो सीमेंट के बोरा, खाद के बोरा, तमाम तरह के संसाधन होने का काम करता है, अब उसको कम से कम 15 से 20 रुपया, उसी 2.5 रुपये को 15 से 20 रुपया तक मिलने का काम होगा। जो सरकार के समय द्वारा बोर्ड का गठन, उसके लिए हम लोग डिमांड की है। सरकार ने इस पर एक ठोस पहल ये लिया है कि पूरे हिंदुस्तान के माल गोदामों को जांच करके वो रिपोर्ट सबमिट किया गया भारत सरकार से। आज हम उत्तर प्रदेश के माल गोदामों को आह्वान करने आए थे कि हमारी संगठन के पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड जो लेबर डिपार्टमेंट की जो पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड होती है उसके माध्यम से हम श्रम मंत्रालय तक सारा रिपोर्ट हम लोग भेजने का काम करें 10 अगस्त तक। तो 5 अगस्त तक के जो माल गोदाम हमारा यहाँ लगभग 8 से 10 माल गोदाम इस पूरे गोरखपुर जोन में आता है, उसका पूरा रिकॉर्ड 24/7 अभी तक एक शिफ्ट में ही काम चलता है। रात के समय रेक आटा खाली रह जाता है, इससे नुकसान भारतीय रेल को भी है और मजदूरों को भी है। तो रात के समय भी हमारा माल गोदाम पूरी तरह से संचालित हो,
2022 में हमारी संगठन ने भारतीय रेल से मिल करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जारी कराया था। कम से कम 12,000 करोड़ रुपया सेंक्शन कराया करके अप्रोच रोड, हाई मास्क लाइट, तमाम सुविधा 2022 में ही लागू करा दी। कहीं कहीं माल गोदाम पर बाकी हमारे सारे अधिकारी मिलकर DRM DM के साथ बैठक करके वहाँ भी लागू करा रहे, ताकि 24 घंटा 7 दिन काम करने का सकती। पहले माल गोदाम के मजदूरों कुछ नहीं था, आज उसके लिए विश्रामालय है, नहाने धोने बाथरूम सारा फैसिलिटी है। अभी हमारे श्रमिकों के लिए रेलवे के आसपास में 25 गज के हिसाब से उसके लिए श्रमिक आवास का योजना है। हम तमाम चीज़ें लागू करा रहे हैं अपने श्रमिकों के बीच इस तमाम बातों की जानकारी देने के लिए और अपने संगठन के पदाधिकारियों को समय सीमा के भीतर मजदूरों का सारा रिकॉर्ड जमा करने के लिए यह संदेश हमारे देने के लिए आए थे। उसी संदर्भ में आज कार्यक्रम था। सर, नए कानून के तहत धरातल पर सभी मजदूर लाभ कब से धरातल पर मजदूरों को तो मई से ये कानून आ गया। हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन शुरू करने से EPFO का रजिस्ट्रेशन हो गया, ESIC का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आज से शुरू होगा। यहाँ पर ये शुरू होने के बाद जैसी होगा तमाम उसको सुविधा मिलना शुरू होगा। अभी आपके समक्ष ESIC के पदाधिकारी ने कहा कि इनके और इनके पूरे परिवार को अनलिमिटेड, अगर किसी को 1 करोड़ रुपया का भी कोई चिकित्सा का बात हो वो भी पूरी तरह से निःशुल्क हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो टाटा मेमोरियल हो या मेदांता हो या मैक्स हॉस्पिटल हो, तमाम जगह पर इन्हीं को नहीं, इनके सभी बच्चों को, परिवार को, सबको सुविधा मिलेगा। काम करते समय कोई दुर्घटना हो गया उसमें उनको लाखों रुपया की मुआवजा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति काम करते समय दुर्घटना से उसकी मौत हो गई तो जब तक मतलब उसके परिवार वाले हैं तब तक उसका जो वेतन होगा उसका 90% उसको मिलने का काम होगा। और हमारा सबसे बड़ा जो सरकार के साथ मिलके है कि इसका बोर्ड का गठन करना और इसको सही वास्तविक मजदूरी मिलके इसके सीधे खाते में पहुंचाना, जिससे न कोई ठेकेदार का मामला हो न कोई बिचौलिया का मामला हो। संगठन और सरकार दोनों मिलके अपने मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी और आने वाले कुछ समय के भीतर ही आप सभी लोग देखेंगे कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है इस देश का सबसे गौरवशाली कर्मचारी होगा वो, और एक अच्छा वेतनमान, एक अच्छा सुविधा, एक अच्छा सपना उसके बच्चों का पूरा होने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत अपन सामान दे जाए ना बजे से हो। अन्य लोग मंच खाली करा। जी अभी बैठेंगे सब। अन्य लोग मंच खाली कर दें।